नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। इस वक्त जहां आप लोग अपने घरों में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, खाना वाना खा रहे हो, उसी वक्त कर्नाटका के शिवमोगा में किसी के घर का चिराग बुझ गया है। जी हां, हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन हिजाब कंट्रोवर्सी की आड़ में एक 26 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई एक भीड़ द्वारा। और वो भीड़ इसलिए मार देती है हर्ष को कि उसने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें उसने ये बोला था कि हिजाब नहीं यूनिफॉर्म पहनी जानी चाहिए। उसने हिजाब की जगह यूनिफॉर्म पहनने की बात करी थी। इस बात से एक समुदाय, एक कम्युनिटी इतना भड़क गई कि उसने हर्ष को मौत के घाट उतार दिया। इस कदर नफरत भरी पड़ी है इनके अंदर कि किसी की जान लेना इनके लिए सिर्फ एक खेल है। अभी रुपेश पांडे की चिता की आग ठंडी नहीं हुई थी, अभी लावण्या की चिता की आग ठंडी नहीं हुई थी, किशन भारवाड़, हीरालाल गुजराती, इनकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर एक युवक को मार दिया गया। धर्म की आड़ पे, कट्टरता की आड़ पे और कितनी जाने जाएंगी। हर्ष अपने परिवार में इकलौता लड़का था। उसकी मां, उसकी बहन का रो रो के बुरा हाल है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसकी बहन ने जब बयान दिया तो उसने ये बोला कि मेरे भाई को इसलिए मौत मिली कि वो एक हिंदू था। एक हिंदू होने पर उसको मौत मिली क्योंकि एक कम्युनिटी के लोग उसकी पोस्ट से आहत हो गए थे, उनके इमोशनल सेंटीमेंट हर्ट हो गए थे क्योंकि उसने ये बोला था कि हिजाब नहीं यूनिफॉर्म पहनी जानी चाहिए। उसने कुछ भी गलत नहीं बोला था, इसमें यूनिफॉर्म की बात बोली थी उसने। इसी बात को लेकर ये लोग भड़क गए और उसको मार डाला। जमीन पे पड़ा पड़ा वो कर्रा रहा था, खून से लथपथ, थोड़ी सी जान बची थी उसके अंदर। तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला ही इज नो मोर। उसने अपनी जान गंवा दी। वैसे तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे ये हो रहा है। माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, उनको सब एडवांटेज मिल जाती है, लेकिन क्या उनको यह एडवांटेज मिल जाती है कि किसी का भी वो खून कर देगी? मजाक है क्या? कोई खेल चल रहा है क्या? और कितने रुपेश पांडे, और कितने हीरालाल, और कितने किशन, और कितनी लावण्या, कितनी निकिता, कितने कमलेश तिवारी, कितने रिंकू, कितने दिलबर नेगी, कितने पालघर साधु। कब तक होता रहेगा ये सब? आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अगर अभी भी चुप रहोगे ना तो वो दिन दूर नहीं कि ये चीज हमारे घर तक आ जाएगी और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्यों ये बातें कर रहे हो, क्यों इन मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हो, लेकिन ये मुद्दा बहुत जरूरी है। किसी ने अपनी जान गंवाई है, एक परिवार का एक चिराग बुझ गया। गलती भी कुछ नहीं थी उसकी, फिर भी उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और यही नहीं, जब उसका फ्यूनरल हुआ, जब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तब वहां पे लोगों ने पत्थर भी मारे। किस कदर नफरत भरी पड़ी है। सोचो यार, सोचो कि पहले मार भी दिया, उसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा है उसमें भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और जब मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखा, उसके अंदर ये देखो, नाम पढ़ लो आप इन लोगों के, ये लोग हा रिएक्ट कर रहे हैं, इनको मजा आ रहा है, इनको हंसी आ रही है। किसी की मौत पर इनको हंसी आ रही है, तो सोचो इनके दिमाग में कितना गंद भरा पड़ा है, इनके दिमाग को कितना ब्रेन वॉश किया गया है कि ये हंस रहे हैं किसी की मृत्यु पर। कमाल है यार। पढ़ लो आप, इनके नाम पढ़ सकते हो, देख लो। ये सब वही लोग हैं जो इस पोस्ट पर, इस खबर पर हंस रहे हैं। इनको बड़ी हंसी आ रही है इस चीज को सुनकर, इस खबर को देखकर। अब क्या हो रहा है कर्नाटका में वो भी सुन लीजिए। वो तो और भी हैरान करने वाला है कि शिवमोगा में धारा 144 लगा दी गई है। मतलब जब हर्ष को मार दिया गया चाकुओं से गोद कर, तब कोई धारा नहीं लगी थी, तब पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जब भीड़ जुट रही है इंसाफ की मांग उठाने के लिए, तब इन्होंने वहां पर धारा 144 लगा दी। अब इससे क्या होगा? जो लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे, इंसाफ की मांग उठाएंगे हर्ष के लिए, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनके ऊपर केस चलेगा। तो चिट भी मेरी, पट भी मेरी,
सब कुछ इनका। वाओ, क्या सिस्टम है यार, किस तरीके से सिस्टम काम करता है मुझे समझ में नहीं आता। मेरे पास कोई शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि ये क्या हो रहा है। क्यों इतना बायस्ड सिस्टम क्यों है यार। अब मुझे पता है कि क्या होगा, ट्विटर पर हैशटैग चलेंगे, विक्टिम कार्ड खेला जाएगा, माइनॉरिटी कार्ड खेला जाएगा और बोला जाएगा कि हम सुरक्षित नहीं हैं, फलाना ढिकाना। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद हम भूल जाएंगे हर्ष को भी, जैसे कि हम बाकी लोगों को भूल गए थे, और फिर और खबर आएगी। ये चलता रहेगा। कुछ नहीं हो सकता जब तक आप लोग कुछ नहीं करते। तो अगर आप लोग भी ऐसे इग्नोर कर दोगे इस चीज को, बोलोगे कोई बात नहीं यार, हो गया, छोड़ो, हमें क्या रिएक्ट करना, हम सेकुलर लोग हैं, हम नहीं करेंगे ये सब चीजें, हम तो भैया कुछ नहीं बोलेंगे इस चीज के ऊपर। तो एक बात ध्यान रखना कि आज हर्ष के साथ हुआ है, उससे पहले रुपेश, लावण्या, किशन, न जाने कितने ऐसे लोगों के साथ हुआ था, परसों आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अभी भी टाइम है, आवाज उठाओ। एक पोस्ट देखा था मैंने, जो कि आप देख सकते हो, इसमें यह दिखाया गया है जो अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे 2008 में, उसमें अब यह फैसला आया है कि 38 अपराधियों को मृत्यु की सजा मिली है। उनके नाम भी मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूं। सफदर नगोरी, कुमरुद्दीन, कयामुद्दीन कपाड़िया, जाहिद शेख, शमसुद्दीन, ऐसे कई नाम हैं। 38 लोग हैं ये जिन्होंने सीरियल ब्लास्ट करे थे 2008 में अहमदाबाद में। उन आरोपियों को सजा मिली है। अब जाकर उस पूरे घटनाक्रम को ये एक पोस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, और इस पोस्ट से भी लोगों को जलन मच गई। स्पेशली ये एक मोहतरमा है राना अय्यूब, ये दीदी ने टैग कर दिया जो बाइडन को, कमला हैरिस को, जो लोग इनको पूछते भी नहीं होंगे, जो लोग इनको जानते भी नहीं होंगे, उन लोगों को ये मोहतरमा टैग कर रही है। लेकिन हर्ष की बारी में चुप्पी, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये इनके एजेंडा में फिट नहीं होता ना, ये इनके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं होता, इसलिए ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं, हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। हमारे में कमी है, इनमें कोई कमी नहीं है। इन्हें जो बोला जाता है वो ये लोग करते हैं। इनको पता है कि किस मैटर पे बोलना है, किस मैटर में नहीं बोलना। लेकिन हम हैं जो बोलते नहीं है यार, कुछ करते नहीं है। कुछ दिन हैशटैग चलाएंगे, कुछ दिन बात करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, फिर वेट करेंगे कब एक और हर्ष होगा, कब एक और रुपेश पांडे होगा, कब एक और किशन होगा, कब और एक लावण्या होगी। दुख इस बात का होता है, हैरानी इस बात पे होती है कि क्यों देश के प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ नहीं बोलते। अखलाक के बारे में वो ट्वीट कर देते हैं, तबरेज के बारे में वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है हर्ष की तो चुप्पी साथ देते हैं। चाहे लावण्या हो, रुपेश के बारे में चुप हो जाते हैं, किशन के बारे में कुछ नहीं बोलते, हीरोलाल के बारे में कुछ नहीं बोलते। तो इतना भेदभाव क्यों? मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा इस केस के बारे में। इनको फुर्सत ही कहां इलेक्शन से। और यूट्यूब पे भी कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, बाकी लोग चुप है। उनको तो व्यूज कमाने हैं, उनके एजेंडा में ये चीज फिट नहीं होती। बाहर देश में रहते हैं और बात करते हैं इंडिया की। अबे इंडिया में रहो, फिर बात करो इंडिया की कि क्या हो रहा है। बाहर बैठे बैठे ज्ञान पेलना बहुत आसान होता है, यहां पे रहकर उस चीज को ऑब्जर्व करना, उस चीज में रहना और फिर बात करना, वो अलग होता है, जो कि मैं कर रहा हूं और मैं करूंगा। एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो उन लोगों को बताऊंगा कि क्या हो रहा है। और आप लोगों से निवेदन भी करूंगा कि शेयर करो इस वीडियो को, बताओ लोगों को कि क्या हो रहा है। हिजाब की आड़ में, हिजाब कंट्रोवर्सी की आड़ में ये हो रहा है। और जो हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें जब प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ लोग गए थे हिजाब पहनकर, बुरखा पहनकर, तो उस बुरखे के अंदर देखिए कौन निकला। बुरखा पहनकर ये लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने गए थे।
तभी मैंने बात करी थी सिक्योरिटी पर्पस की कि क्यों बुरखे को बाकी देशों में बैन किया गया है, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। जहां एक तरफ वो हिजाब गर्ल जो स्कूटी में आती है, नारे लगाती है, जान पूछ के उन लड़कों के पास जाती है, उनको प्रोवोक करती है और फिर कैमरे के आगे बयान देती है, उस लड़की को 5 लाख का इनाम मिलता है। कितने कमाल की बात है, वाओ, अमेजिंग। दूसरी तरफ जहां हर्ष फेसबुक पर यह पोस्ट करता है और बोलता है कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। यह है हिंदुस्तान, यह है हमारा हिंदुस्तान। और कुछ नहीं बोलना यार, पता है सब आपको। धन्यवाद।